ठीक है, RHS ASA भी होता है। हाँ ठीक है, मतलब कि हमारे पास बेसिकली ये होता है कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि अगर जैसे ये आर्म और ये आर्म बराबर है, अगर ये दोनों आर्म बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, ये एंगल बराबर होगा बेटा, है ना। अगर ये दोनों आर्म बराबर हैं तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब ये एंगल बराबर होंगे, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस 60, है ना, 30 प्लस 30, और ये वाला फिर 180 माइनस 60, ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस 60, ये वाले एंगलों को जोड़ने के बाद तो ये वाला एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, मान लो इसकी वैल्यू हमने, इसको हम ए एंगल बोल दें या डी एंगल, डी है ना, डी पे है तो डी एंगल है अपना, स्मॉल डी रख देते हैं, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या करेंगे, ठीक है, यहां से ये वैल्यू निकल आई, ठीक है, खुद ट्राई करोगे, अब ये निकल आई तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 1, ये क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, और ये मान लो D1 है और इसको अपन D2 नाम दे दें, तो D1 और D2 आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, D1 और D2 आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। अगर ये दोनों 180 हो जाएंगे और D1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 120 है, तो उसकी 60 हो जाएगी, है ना, तो अपने D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे सॉल्व करके D2 की वैल्यू अपने 60 डिग्री आ जाएगी, ये अपना एंगल 60 डिग्री आ गया। अच्छा ऐसे ही अपन यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर ये एंगल 40 है और ये दोनों आर्म बराबर हैं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई, 40 डिग्री होगा। हाँ देखते हैं अभी फैज क्या आंसर आता है। ठीक है, ये भी 40 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अगर ये भी 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस 80। हाँ, क्योंकि ये वाले हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल AEC, इसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा, सारे एंगल्स का सम 180 होगा, और ये दोनों एंगल्स मिला के अपने 80 हैं, तो 180 माइनस 80 तो कितना हो जाएगा भाई, ये वाला एंगल 100, ये एंगल आ गया अपना 100। अगर ये 100 है तो अपना ये वाला एंगल, अगर इसको अपन E1 बोलें और इसको अपन E2 बोलें इस एंगल को, तो E2 की वैल्यू क्या आएगी, 80। हाँ, E2 की वैल्यू अपनी आ जाएगी 80। अच्छा तो एक 60 आ गया, एक 80 आ गया, तो x कितना होगा, 60 प्लस 80 प्लस x बराबर कितने हो जाएंगे, 180। तो 180 माइनस कितना हुआ, 140, 140, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40 आई कि नहीं, 60 प्लस 80 140 तो होगा ना, ठीक है कि नहीं। हाँ आपका आंसर गलत है भाई, 20 नहीं है, 40 होगा। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 40 होगी, 20 नहीं होगी, इसलिए बोलते हैं स्टेप वाइज करो, जल्दबाजी में गलत होगा। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। समझ में आया कैसे सॉल्व करोगी, हाँ। भूल तो नहीं जाओगी, ये होमवर्क है, कल करके लाओगी कॉपी में सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलो 2-3 क्वेश्चन और समझाती हूँ तुमको अच्छे अच्छे। आपके अच्छे क्वेश्चन बोलेंगे बोरिंग तो नहीं है। अच्छा चलो एक अच्छा क्वेश्चन देखो, बहुत खतरनाक सा दिख रहा है, क्या है,